कल हमने जाना था कि मुदालियर आयोग जो होता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग होते हैं, उसका गठन का क्या कारण था, उसके उद्देश्य क्या थे और कार्य क्षेत्र क्या थे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट और उद्देश्य और कार्य क्षेत्र प्रतिवेदन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानते हैं कि मुदालियर शिक्षा आयोग के सुझाव क्या थे, इन्होंने किस तरह से अपने सजेशन को प्रस्तुत किया। तो चूँकि मुदालियर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सबसे पहले जैसे 14 पॉइंट की मैंने बात की थी कि 14 टॉपिक इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो उसमें जो पहला टॉपिक था, सबसे पहले इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के दोषों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उसके बाद उन्हें दूर करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा को और अधिक सार्थक बनाने के लिए पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। पहले तो इन्होंने बताया कि ये दोष है, उसके बाद उस दोष को किस तरीके से दूर किया जाएगा और किस तरीके से हम ज्ञान को सार्थक बनाएंगे, इसकी रूपरेखा या डिज़ाइन जो होता है, स्ट्रक्चर, इन्होंने प्रस्तुत किया। मुदालियर कमीशन के समस्त सुझावों को हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि उसने सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के दोषों की ओर, क्योंकि पहले से जो दोष हैं, पहले उस दोष को जानेंगे तभी तो उस दोष को दूर करेंगे। तो इन्होंने सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों, युवकों को विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करना है, छात्रों में सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व आदि गुणों का विकास हमको करना है, जो उस समय नहीं था। जो माध्यमिक शिक्षा थी उसमें ऐसा क्वालिटी नहीं था जो बच्चों में लीडरशिप को ला सके। तो पहला हो गया कि लीडरशिप के गुणों का अभाव था। दूसरा हो जाएगा तो पाठ्यक्रम जो होता है व्यवहारिक नहीं थी। पहला हो गया कि लीडरशिप का अभाव था एजुकेशन में। दूसरा हो जाएगा कि करिकुलम जो होता है वो प्रैक्टिकल नहीं थी। और माध्यमिक शिक्षा के जो करिकुलम थे वो बहुत ही नैरो और एकांगी थे, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता था। माध्यमिक शिक्षा के अंग्रेजी जो होती है, अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षा का अनिवार्य विषय बना हुआ था और उसे पढ़ना जरूरी था। तो बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हो जाते थे जिनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता था। तो इस पर भी ध्यान दिलाया गया। जो हमने बोला आपको, मैकाले माइन्यूट पढ़ाया आपको कि मैकाले ने जो 1813 का आज्ञा पत्र था या फिर मैकाले का अधिकार पत्र था, अंग्रेजी की अनिवार्यता कर दी गई थी। तो यहाँ इसमें बोला गया माध्यमिक शिक्षा में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है वो हमारा भी एक क्या है, दोष है। स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है और शिक्षक और छात्रों के बीच निकट संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के उचित मानदंड नहीं है, मतलब शिक्षक की नियुक्ति कैसे करनी है उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। स्कूलों में करिकुलर एक्टिविटीज़ का अभाव है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव है और माध्यमिक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाली शिक्षा प्रणाली जो होती है काफ़ी दोषपूर्ण है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि लीडरशिप नहीं है, पाठ्यक्रम व्यवहारिक नहीं है, पाठ्यक्रम जो होती है, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी की अनिवार्यता है, उत्तम शिक्षण विधियों का अभाव है, टीचर के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं है उनकी नियुक्ति के लिए, करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है उसमें भी दोष विद्यमान है, एग्जामिनेशन या परीक्षा प्रणाली में। तो ये सभी तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा के दोष हैं जिस पर माध्यमिक शिक्षा ने सबका ध्यान आकृष्ट कराया कि ये दोष है। अब हम इस दोष को दूर कैसे करेंगे, इसके लिए डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रशासन वित्त संबंधी सुझाव दिए गए थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और साथ ही साथ जो फंड होता है उसको किस तरीके से हमको खर्च करना है। तो आयोग ने सबसे पहले शिक्षा के प्रशासन और वित्त के संबंधी में सुझाव दिए और पहला है उसमें प्रशासनिक ढांचा की इन्होंने बात की। प्रशासनिक ढांचे के संबंध में आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरफ प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, प्रत्येक प्रांत में, याद रखिएगा, प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की इन्होंने बात की थी। प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जाएगा जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा के विषय में सुझाव देगा। हर प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार की नियुक्ति हो जाएगी और उस प्रांत के विषय में देगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया था और अभी भी ये चल रहा है। शिक्षा निदेशन का कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना है। जो भी शिक्षा निदेशक होगा वो शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सुझाव देगा और माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्ष में परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देने का भी कार्य किया जाएगा। शिक्षा निदेशक व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रबंधन कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रबंध समितियों द्वारा ही होगा। ये समितियां शिक्षकों की नियुक्ति में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगी। जो भी नियम बनाए जाएंगे उसका पालन इनको करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। उसके अलावा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड
यहाँ पर मिडिल स्कूल से तकनीकी शिक्षा की बात होने लगी थी, तो तकनीकी शिक्षा के लिए तकनीकी माध्यमिक बोर्ड की स्थापना करने की बात भी की गई थी। तो ये आपका हो गया प्रशासनिक ढांचा में कुछ पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं वित्त व्यवस्था पर इन्होंने क्या बात किया था। तो वित्त व्यवस्था के बारे में, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व तो प्रांतीय सरकारों पर है, फिर भी केंद्रीय सरकार को प्रसार एवं उन्नयन के लिए प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों को दिए जाने वाला दान आयकर से मुक्त होना चाहिए, मतलब कि टैक्स फ्री होना चाहिए। सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए भूमि की व्यवस्था का निःशुल्क व्यवस्था करना चाहिए। भूमि जो होती है उसका निःशुल्क, पहला तो टैक्स फ्री होना चाहिए, दूसरा हो गया कि भूमि की व्यवस्था भी निःशुल्क देनी चाहिए, और माध्यमिक स्कूलों द्वारा क्रय की गई सामग्री को चुंगी से मुक्त करना चाहिए। चुंगी मतलब वही होता है कस्टम, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर भी लाया जाए। तो ये वित्त व्यवस्था की बात हो गई थी। कहीं टैक्स फ्री हो सकता है, निःशुल्क भवन देने की भी बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद विद्यालयों को मान्यता के बारे में, माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता देने के संबंध में भी इन्होंने सुझाव दिया कि किस तरह के माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करनी है। इसके बारे में भी मुदालियर आयोग ने अपने सुझाव दिया। माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने से नियमों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे उसका जो रूल रेगुलेशन है उसका कठोरता से पालन किया जाएगा। जो प्रबंध समितियां मान्यता प्राप्त करने के बाद विद्यालयों को सही ढंग से न चला पा रही हैं, उन्हें चेतावनी दी जाए और संभव हो तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए, यानी रूल रेगुलेशन कड़े करने की बात इसमें की गई थी। उसके बाद सुपरविज़न की भी बात की गई थी। तो विद्यालयों का निरीक्षण क्या होना चाहिए, तो विद्यालय आयोग ने सरकारी और मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत माध्यमिक स्कूलों के नियमित निरीक्षण पर बहुत जोर दिया। इस संबंध में सुझाव दिए कि विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षण नियुक्त किए जाए। निरीक्षण मंडल में विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और महाविद्यालय के अनुभवी जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनको भी रखा जाए, और साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अंतराल पर सुपरविज़न करना चाहिए। विद्यालयों का निरीक्षण हमेशा करते रहना चाहिए कि उसकी सिचुएशन क्या है, पढ़ाई कैसी है। जैसे कि अभी भी आप जानते हैं कि सुपरविज़न करने के लिए अफसर लोग आते रहते हैं। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव। तो माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव में 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा। और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि माध्यमिक शिक्षा की आयु मुदालियर ने कितने वर्ष घोषित की थी, तो इसका पीरियड इन्होंने 7 वर्ष निर्धारित किया था, और 2 भाग इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को बांटा था। 3 वर्ष का सीनियर बेसिक और 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने बांट दिया था। इस तरह से इन्होंने बहुउद्देशीय स्कूलों खोले जाने की, उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस स्कूल खोले जाने की भी इन्होंने बात की थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाने की बात की गई थी। तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में ये सुझाव थे इनके। तो आज हमने पढ़ा कि माध्यमिक शिक्षा के सुझाव, जो तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा के दोष के बारे में इन्होंने क्या किया, प्रशासन और वित्त संबंधी के सुझाव क्या था, और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव क्या थे। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।